बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ढीठ दुश्मन के लिए आज का ये वजीफा है। और वो जिद्दी लोग जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं और आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, चाहे वो ख़ानदान के अंदर है, चाहे ख़ानदान से बाहर है, घर के अंदर है, या आप किसी जगह पर नौकरी करते हैं, ज़िंदगी के अंदर किसी भी जगह पर आपको कोई ऐसे शख्स का सामना करना पड़ता है जो मुसलसल गीबत करता है, हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, इल्ज़ाम तराशी करता है। और आप पर इन सारी चीज़ों से हट कर ये तो यानी कि वो अपनी ज़ुबान से, अपनी ताकत के ज़ोर पर, अपने सियासी असल रसूख के ज़ोर पर वो आपके ऊपर मुसलसल जो उनसे है वो आपको परेशान करता है। एक तो ये ऐसे लोगों के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम पर हमारे दुश्मन तावीज़ात के जरिए, जादू के जरिए अमल करते, तो क्या हम कोई अमल करते हैं तो उसमें रजत होती है, और कौन सा अमल करना चाहिए? मैं आपको कहता हूं कि आप ये वाला अमल करें। अगर आपका कोई दुश्मन आप पर जादू के जरिए, तावीज़ात के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए आपको परेशान करता है, आप पे बच्चों पे जादू करता है, आपके घर पे करता है, आप पर करता है, और आप चाहते हैं कि उसकी हिफाजत भी हो, यानी कि जादू से, जो जादू दुश्मन आपके लिए करता है उस जादू से आपकी हिफाजत भी हो और आपको जो सा रजत भी ना हो। और देखिए, रजत बमाना रजू होता है, यानी कि आप का इस तरह आसान लफ्जों में एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं ना बहुत सारी गुफ्तगू 2 साल से मुसलसल करता आ रहा हूँ रजत के ऊपर। तो 1000 से ज्यादा दलाइल मैं अब तक दे चुका हूँ। अब आपको मतलब एक नई चीज मैं बता देता हूँ आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए। यानी कि आपका एक दोस्त है, वो हमेशा आपके साथ अच्छा सोचना चाहता है और अच्छा आपके साथ सलूक करना चाहता है, लेकिन उसी दोस्त को ही आप अपना दुश्मन बना लें, इसे रजत कहते हैं। आसान लफ्जों में मैंने आपको समझाया है। यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी ताकतें आपके पास आती हैं, उन्हीं रूहानी ताकतों को ही आप अपने खिलाफ कर लें, या फिर आप उनको इतना कमजोर कर दें कि उनके मुकाबले में जो शैतानी ताकतें आई थी, जो आपके आसार के बाहर खड़ी थी, उनको यानी कि उस अमल की मुखालफत सिमत में, यानी कि आप किसी का जादू के हवाले से, आप जादू तोड़ने के हवाले से, बंदिश तोड़ने के हवाले से आप कोई अमल करते हैं, तो बमाना जादू का आसान जो माना है वो यही है कि जादूगर जब किसी पर जादू करता है तो वो शैतानी जिन्नात के नाम लेकर कहता है कि फलां बिन फलां का जो सा बच्चा है उसको पढ़ाई से रोक दिया जाए, जिद्दी बना दिया जाए, फलां बच्ची की शादी को रोक। वो असल में जिन्नात का काम होता है, शैतानी जिन्नात का। और अब आप अमल करते हैं और आप अपनी गलतियों की वजह से, यानी कि आपको जिन शराइत पर अमल करना चाहिए वो आप शराइत पर अमल नहीं करते, और अपनी ही गलतियों की वजह से जो अमल आप करते हैं, यानी कि सूरह फलक का और या मुमीतू का ये अमल है, और इसी अमल के जो रूहानी मौक्कलात हैं, इन मौक्कलात को आप अजियत दें और आप जो उनसे है तकलीफ दें, और आप इन्हीं रूहानी जिन्नात और मौक्कलात को इनके खिलाफ जाएं आप, यानी कि शराइत पर अमल ना करें आप। तो यानी कि वजू नहीं है आपका, पलीती में आप अमल कर रहे हैं, और 2-4 चीजें जो होती हैं ये इब्तदाई हैं, इसकी बहुत सारी शराइत होती हैं आमिलीन के हाथों। तो आप कोई गलती जब करते हैं तो आपके जो आपके हक में बैठने वाली जो रूहानी ताकतें थी, एक तो आप उनको भी अपने खिलाफ कर लेते हैं, और दूसरा जो उनसे है वो शैतानी ताकतें जो होती हैं उनको आप छेड़कर मजीद आप अपने लिए उलझने और परेशानियां इकट्ठी कर लेती हैं। ये मुख्तसर सा इसका मैंने आपको बयान किया है। बहुत सारी तफसीलात मैं नीचे वाली वीडियोस में रजत के ऊपर, रजत कैसे होती है, रजत खत्म कैसे होती है, ये मैं काफी वजाहत के साथ गुफ्तगू पहले वीडियोस में कर चुका हूं। इसलिए मैं अब इस टॉपिक पर बात कम ही करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको टू द पॉइंट ये जो आज का अमल है ये समझा दूं। इसको समझने का फायदा, सुनने में और समझने में ये फायदा होता है कि जब आप कोई भी अमल समझ कर करते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि आप पर ना तो रजत होती है और ना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी भी अमल में अपनी मर्जी करते हैं, यानी कि खुद से आप आमिल बनने की कोशिश करते हैं और खुद से अपनी तरतीबात और तरकीबात बनाते हैं, खुद से अपना एक टाइम टेबल तय करते हैं, खुद से अपने मामलात को आप चलाते हैं, उस वक्त आपको परेशानी होती है। सबसे मैं समझता हूं कि इब्तिदा रजत की यहां से होती है जब आप टाइम चेंज करते हैं।
एक दिन आप 9 बजे अमल करते हैं, तीसरे दिन, दूसरे दिन, यहाँ पे टाइम चेंज करने से यानी कि इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं चलते फिरते कर लें, उठते बैठते कर लें, तो मुझे तो नहीं समझ आती कि आप कैसे, मतलब बहरहाल कुछ होते हैं वज़ाइफ अमलियात जो चलते फिरने के होते हैं, वो मतलब उनके मामलात भी और होते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है, आपसे हाई लेवल का, सख्त लेवल का अमल करने जा रहे हैं, आसान लफ्जों में, कि आप दुश्मन के लिए अमल करने जा रहे हैं। दुश्मन भी आपके बहुत सारे लेवल पर है, यानी कि कोई जुबान से आपको तंग कर रहा है, कोई आपको ताकत के जोर पे तंग कर रहा है, कोई आपको आपके ऊपर इल्जामात लगा रहा है, या आपको तावीज़ात के जरिए परेशान कर रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऐसे अमलियात करते हैं तो हिफाजत से किया करें, समझ के किया करें। ठीक है, आप कहीं से भी सुनते हैं, सुने, आपको मना नहीं करता मैं सुनने से, लेकिन जब तक अमल की मुकम्मल मालूमात न मिल जाए तब तक आप ना करें। और कोशिश करें कि हौसला अफजाई इतनी कर दिया करें, जो आपके साथ मुखलिस होता है, कोई भी है, मैं या कोई भी हूँ, उसके साथ इतनी कमेंट्स में हौसला अफजाई कर दिया कि उसका दिल करे कि यार मैं मेहनत से काम करूं और पूरी ईमानदारी से। जब आप मजबूर कर देते ना भी इतने टाइमिंग के अंदर ही हमें अमल चाहिए, तो फिर वो ये होता है कि वो उस पाबंदी के अंदर वो जल्दी जल्दी आता है, 2-3 वाकयात सुनाता है, इधर उधर की बातें करता है और अमल बता देता है। जब आप किसी को इख्तियार देते हैं और उसके साथ आप सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसके भी दिल को खुशी होती है और फिर वो पूरी मेहनत से काम करता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं माशाल्लाह। कमेंट्स में बहुत हौसला अफजाई, एक दो होते हैं लोग, उनका मैं नहीं महसूस करता, क्योंकि उनको बेचारों को अमलियात का पता ही नहीं है, वो तो बेचारे बेचारे कह सकता हूँ मैं उनको, तो उनको मतलब इस चीज की कदर नहीं है। देखें, जिसको जो आजमाइश से गुजरता है ना, उसको असल में चीज का अंदाजा होता है। जिसको पता ही नहीं है, जो इस आजमाइश से गुजरा ही नहीं है, उस बेचारे को क्या अंदाजा होगा कि क्या मामलात चल रहे हैं। तो ये जो उनसे है, जो रजत में फंस चुके हैं, जो मुसीबतों में, आजमाइशों में अपने वज़ाइफ की वजह से, कैसे होता है, देखिए हम अरबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कोई भी, तो अगर आप उस अरबी के लफ्ज को गलत पढ़ते हैं तो फिर भी रजत हो सकती है। अब ये भी एक अलग टॉपिक है, यानी कि मैं कुछ अरबी के अल्फाज बोलूं तो उसमें मतलब एक लफ्ज है अरबी का, उसका मतलब है कि मेरी मदद कर, ए अल्लाह मेरी मदद कर। तो उसी को आप जब थोड़ा सा जबर जेर ऊपर नीचे कर देंगे तो उसका तर्जमा ये बन जाएगा, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो हम तो अल्लाह की मदद नहीं कर सकते, ये तो गुनाह हो गया ना, कुफर हो गया। तो इसमें देखे एक लफ्ज से आप कहां से कहां पहुंच गए। तो इसका मतलब यह है कि आप जब अरबी के अल्फाज अदा करते हैं, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाया कि आप जो वज़ाइफ के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप कोशिश किया करें कि मैं क्यों नहीं आपको बड़े बड़े वज़ाइफ बताता, मतलब सूरह बकरा, सूरह जो उनसे है वो तकवीर, सूरह बुरूज, बड़े बड़े वज़ाइफ जो उनसे हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि ना सूरह तौबा, सूरह जिन, सूरह तगाबुन, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सामीन जो उनसे हैं वो बेचारे पहले ही दुश्मनों की जद के अंदर है या परेशानियों में, तो जाहिर बात है वो बड़े लेवल के अमलियात जो उनसे है वो आमिलीन के लिए होते हैं और बड़े लेवल के होते हैं वो अमलियात। उनके लिए जाहिर बात है जो बड़ा अमल होता है उसके लिए शराइत भी बड़ी होती है। हम तो 2-3 चीजों से परहेज नहीं कर सकते, हम कहते हैं हमें भी इसकी इजाजत दो। अच्छा, जब आप मसलन मैं आपको कहता हूं कि आपने इस अमल को करना है और आपने मिसाल के तौर पे बीफ नहीं खाना, मैं मना कर देता हूं, तो आप कहते हैं नहीं जी हमें इजाजत दे, मैं खाना चाहता हूं, या कोई भी शर्त रखता है। एक आपको वजीफा बताने वाला बताता है जी कि ये मैं आपकी तरबियत के लिए बात कर रहा हूं। एक आपने वजीफा यूट्यूब से सुना, उसने कहा कि पाकी की हालत में अमल करना है, और आप उसे कह रहे हैं नहीं मुझे अभी जरूरत है। यानी कि एक बंदा है रिजक के लिए, कर्ज के लिए, उस पर कर्ज है 5-10 हजार रुपए का, मिसाल दे रहा हूं, वो कह रहा है नहीं मुझे अभी करना है, मैं मकरूज हूं। तो वो मतलब खातून है या मर्द है, वो प्लीति की हालत में, नापाकी में, और वो नीचे कमेंट्स करती है किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी वज़ाइफ बताने वाले को, अमलियात बताने वाले को, वो नीचे है, वो जितना भी बड़ा आलिम है या जो भी है, छोटा है या मोटा है या गरीब है बेचारा या अमीर है, वज़ाइफ बताने वाला कोई भी है, ठीक है, वो अमलियात की दुनिया का शागिर्द है, स्टूडेंट है या उस्ताद है, ये तो बात अभी मैंने की नहीं ना। आप कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, वो आपको कमेंट में कह देता है, वो मजबूर होता है, कहता है करो जी करो, यानी कि उसको अपनी वीडियो दिखानी ना, वो कहता है करो करो करो, पूरी वीडियो तसल्ली से देखो और करो। अब मुझे आप ये बताएं, आप पलीती की हालत में जब अमल करते हैं कोई भी, क्योंकि उसने कहा था पाकी में करें, अब आपने उसको मजबूर किया, उसने कहा जी करो,
उसके कहने पे आप कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका तो अमल दखल ही नहीं है इस अमल के अंदर। किस आमिल का इख्तियार होता है अमल के ऊपर? किसी का भी नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। याद रखिए, जब आप अमल कर रहे हैं तो आप अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं। ये बात सारी जिंदगी जिम्मेदारी के साथ समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है, इजाजत का मतलब होता है तरबियत, यानी कि आपने समझ के अमल करना है। इजाजत का मतलब ये नहीं है कि आप हर कानून तोड़ दें वज़ाइफ और अमलियात का और आप कहिए हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो पलीती और पाकी में किए जाना वाला कोई भी अमल, चाहे आप या रहमानू का कर लें, चाहे आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का कर लें, चाहे आप सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का अमल कर लें, रिज़्क़ के लिए आप या गनियु का कर लें, या रज़्ज़ाक़ु का, मोहब्बत के लिए या वदूदु का कर लें। मैं बड़े वज़ाइफ नहीं बता रहा सूरह मुबारक, सिर्फ एक एक लफ्ज के बता रहा हूं सर। इसका एक सेकंड में मैं आपको जोन सा इसका नतीजा बयान करता हूं कि पलीती में और पाकी में, पलीती में मतलब जो आप जायज अमल कर रहे हैं ना, या रहमानों का, इसको जब आप बतौर वजीफा, बतौर अमलियात, बतौर जोन सा है रूहानी मौकलात से पावर लेने के लिए, जिन्नात को हाजिर करने के लिए, वो आपका इरादा है या नहीं है, वो उन्होंने आना ही आना है, रूहानी ताकतों ने। अब जब आप इस अमल के लिए बैठते हैं तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ से ये होती है वो मैं जो इब्तदा के अंदर बात समझाने की आपको कोशिश की थी कि जैसे ही आप अमल के लिए बैठते हैं और पलीती में जब आप उसको विरद जुबान करते हैं तो उसकी रूहानी ताकतें तो आती नहीं है, लेकिन होता यह है कि वो शैतानी ताकतें आती हैं और उसका इख्तियार ये होता है कि वो आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके जिस्म में, आपकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। फिर आपका सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाता है। फिर आहिस्ता 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 फिर आगे से आप पाकी में भी वज़ाइफ करते जाए, लेकिन आपने पहले वाली वो खत्म नहीं की ना रजत। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो कोशिश किया करें कि आप जोन सा है वहां पर रुक जाएं जहां पे आपको लगता है कि आपकी रूहानी तरबियत सही तरीके से हो रही है। मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर 200-300 सवालात के जवाबात भी दिए। मैं ऐसा नहीं करता कि पहले मैं सवाल बोलूं फिर मैं उसका जवाब बोलूं, फिर बताऊं कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फिर उसका मतलब सारी चीज बयान करके इस तरह तो फिर मैं 10 घंटों में भी 10 सवालों के जवाब नहीं दे सकता। वो मैंने ज्यादा सवालों के जवाब 100-100 200-200 सवाल के जवाब 30-30 40-40 मिनट की वीडियो के अंदर इस तरीके से दिए हैं कि मतलब हर किस्म का रूहानियत के ऊपर, मतलब इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, रूहानियत के ऊपर, वज़ाइफ के ऊपर जो मैं चुन के जवाब जो है, मतलब जो समझता हूं कि इन सवालात का जवाबात जरूरी है और सबको फायदा होगा, वो सवालात मैं निकालता हूं और उनके मैं जवाबात देता हूं। ठीक है जी, और दिए। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब भी किसी जगह पे भी अपनी रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी प्रॉपर तरीके से वहां से रूहानी तरबियत होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि अन्यवा आपको इजाजत तो मिलती रहे लेकिन आपकी रजत की जिम्मेदारी, मैं समझता हूं कि जो आपको इजाजत देता है वज़ाइफ अमलियात की दुनिया के अंदर, तो उससे इजाजत का मकसद क्या होता है मैं आपको आसान समझा देता हूँ। इजाजत का मतलब ये होता है कि आपने मतलब उस बंदे की पूरी बात को सिर्फ एक वीडियो में हम पूरे कानून नहीं बयान कर सकते। मसलन इस अमल के कानून पूरे अगर मैं बयान करूं तो फिर तो हर वीडियो यानी कि 2 घंटे की बनेगी ना। तो ऐसे नहीं होता। अक्सर होता है कि हम आते हैं एक दो मतलब बातें समझाई और उसके बाद वजीफा बता दिया, तो 7-8 मिनट की वीडियो, मतलब इस तरह की आपको टू द पॉइंट मेरे इस चैनल पर हर मौजू पर वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि ये काफी देर चैनल फ्रीज रहा है मेरा, पूरा 7-8 माह बल्कि साल ही पूरा फ्रीज रहा है। आप तक वीडियोस मेरी नहीं पहुंची, उन पे 200 300 400 व्यूज है। मतलब 7 मिनट की वीडियो 8 मिनट की है, 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, 9 मिनट की है, काफी सारी 200-300 से ज्यादा है। तो वो हर टॉपिक के ऊपर, यानी कि शादी में बंदिश है, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, रिज़्क़ के लिए, कोई चीज गुम हो गई है उसको तलाश करने के लिए, ठीक है जी, कैदी की रिहाई के लिए, बैरून ममालिक सफर करना चाहते हैं उसके लिए, घर में यानी कि गुर्बत है, तंगदस्ती है, फक्र फाका है उसके लिए, जाती नौकरी के लिए, जाती मकान के लिए, हर टॉपिक के ऊपर मैंने तकरीबन 2-2 3-3 वीडियोस बनाई है। ठीक है, और उसमें यानी कि टू द पॉइंट मैंने सिर्फ 1-2 चीजें समझाई और वजीफा बता दी है। ठीक है, तो अर्ज करने का मकसद सर ये है कि जब हम पूरे वज़ाइफ की पूरी शरायत के साथ पूरा तरीका अगर समझा कर अमल बताएं, तो जो रेगुलर व्यूवर्स होते हैं ना उनके लिए वो चीजें रूटीन में होती हैं, लेकिन न्यू व्यूवर्स के लिए वो नई चीजें होती हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि 2-4 वीडियो उसका वक्फा डाल के फिर आपको यानी कि अच्छे तरीके से दोबारा प्रॉपर तरीके से कुछ नई चीजों के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर मैं
2 साल से मुसलसल रजत के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी चीज है वज़ाइफ और अमलियात की दुनिया के अंदर। अगर कोई शागिर्द होता है ना किसी आमिल का और 11 साल उसके पास वो रहता है, मिसाल के तौर पे जैसे मेरी 25 साल की ट्रेनिंग है आस्ताना अली हमदम सरकार पर, 25 साल वक्त गुजार चुका हूं मैं मरकज में, मरकजी मसनद पर, ठीक है जी। तो जारी बात है एक वक्त गुजरा है मेरा, तो यकीन माने कि 25 साल में से 24 साल तक तो मेरी ट्रेनिंग ही चली है ना। ये मतलब वाला साहब के पास तो हजारों लाखों मुरीदीन और शागिर्द और उनके आने वाले चाहने वाले और अपना इलाज मुआवजा जिन्नात के वाले से दीगर मामलात से वो दुनिया आती रही है, ठीक है जी। केवला दादा जी हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर मतलब एक सिलसिला तो है खानदानी। लेकिन इसके बावजूद मेरी यानी कि 24 साल तक वाला साहब ने, बुजुर्गों ने यानी कि खानकाह पे एक ट्रेनिंग करवाई है। उसमें ये नहीं मुझे इजाजत मिल गई कि आप जी जो आए, अब जहरी बात है दफ्तर में होते थे मरकज में तो लोग तो आते हैं, हम उनसे मुलाकात करते थे, खाना खिलाते थे, बातचीत करते थे, लेकिन ये नहीं था कि उनको दम कर रहे हैं, उनको वज़ाइफ दे रहे हैं, उनको नहीं, ऐसी कोई चीज। यानी कि 23-24 साल एक बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के बाद आपसे महवे गुफ्तगू है, ठीक है जी। और अब मेरा वो मजाज भी बन चुका है वो, क्योंकि इतना सीखने के बाद तो कोशिश करते हैं कि दें उसको जो कदर वाला हो, ठीक है ना। ये तो एक चीज होती है सर, ये इसके ऊपर प्रॉपर एक मेहनत होती है किसी की। तो ये जो हम आपको बातें बताते हैं, कुछ सुनी सुनाई किस्सा कहानी नहीं, मतलब कुछ नहीं है, फिल बदी बात करते जा रहा हूँ। आप मुझे कहें सुबह तक बात कर रजत के ऊपर, तो मैं 1000 से ऊपर तो अब तक दलाइल दे चुका हूँ। लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि पीछे वाली कोई बात नहीं करनी, आपने रजत के ऊपर नहीं हो बात करनी, तो मैं 10 घंटे लगातार रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ आपको, फिर वहां से कहूंगा मैं आप शुरू करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 25 साल हमने इस चीज को ही समझा। सबसे पहले कामयाब तरीन आमिल जो होता है ना, या वज़ाइफ की दुनिया के अंदर मर्द या खातून, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसका आमिल होना जरूरी, सबसे कामयाब तरीन वो होता है मेरे नजदीक, मेरे जो 25 साल तजर्बे के अंदर है, वो ये है कि जो अपनी हिफाजत करनी जान गया ना। देखिए अमलियात में कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं। अमलियात में आपको पता है कि जब आप कोई अमल करते हैं तो उसमें गलती आप जब करते हैं, यानी कि आप पलीती की हालत में जब एक अमल किया और आपने वो मकसद किस मकसद के लिए किया जी, कि मेरी इतनी 10,000 की जरूरत पूरी हो जाए मसलन, तो आपको पता है वो सुबह उठते ही आपको 20,000 मिल जाता है, तो आप तो कहेंगे अमल बड़ा ताकतवर है। असल में वो शैतानी ताकतों ने आपके साथ ताउन किया है और उन्होंने जाकर अपना जौन सा आपके वो जिस बंदे का आपने जेन में रखा था उस बंदे का जेन बनाया और वो सुबह आके आपको 20,000 देगा। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब आपका मजीद यानी कि आपको लगेगा कि मैं इस हालत में अमल करता हूँ तो मुझे ज्यादा फायदा हासिल होता है। फिर वो शैतानी ताकतें क्या करती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके वजूद में, आपके दिलो दिमाग में, फिर आपके अंदर जो सा ईमान, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज, फिर नमाज से दूरी, फिर हर चीज से दूरी, फिर करते 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 जिक्र इलाही से तबीयत आवाजार, तबीयत खराब, ये सारी चीजें। तो अर्ज करने का मकसद ये है सर कि आप जब भी जिंदगी के अंदर कहीं से भी आप लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से, यानी कि 2000 से ऊपर हमारी मदरसे की मरकजी दारुल उलूम जामिया अरबिया हनफिया रिजविया तजवीदुल कुरान चांगा मांगा, ये बाबा जी हमदम सरकार मेरे दादाजी ने, ठीक है, आज से 70-80 साल पहले, यानी कि इसकी ब्रांचेस इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज्यादा है। इसी तरह खानकाही निजाम में तकरीबन 2000 से ज्यादा आस्थानों की शाखें हैं जहां पर मुरीदीन उलमा जो उनसे मशाइख दीन का भी काम कर रहे हैं और जो उनसे रूहानियत पे भी काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सिलसिला मतलब होने के बावजूद भी मेरे बुजुर्गों ने क्यों कहा कि या क्यों चाहा कि मुझे 22-23 साल इस प्रोसेस से ही गुजारा, मतलब मैंने दम भी नहीं 23 साल में किसी को किया, मुझे नहीं याद। हालांकि आती थी खवातीन मर्द आस्थाने पे, जाहिर बात है खानकाही निजाम में मस्जिद है, मदरसा है, इदारा है, खानका है, तो डेली रोजाना की बुनियाद पर लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतवार को तो बहुत ज्यादा रश होता है और उस पर आगे पीछे। तो कहने का मकसद ये है कि पूरा एक सिलसिला होने के बावजूद मतलब मुझे क्यों रोक के रखा, उसकी वजह यह है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से फिर मेरी दस्तार खिलाफत की और खिलाफत अता करने के बाद फिर मुझे इजाजत भी मिली, ठीक है जी। लेकिन वो मतलब एक प्रोसेस था 22-23-24 साल पूरा ट्रेनिंग का। उसके बाद यानी कि इस 23-24 साल में मैं आपको जो सारी बात बताई है ना पूरी अब तक 19-20 मिनट, इसका मैं नतीजा बयान करने लगा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पूरा टाइम सीखने में और इसको समझने के बाद उसके बाद हमने ये नतीजा निकाला है कि ये पूरा वक्त हिफाजत का गुजरा है कि हमने हिफाजत कैसे करनी है।
असल चीज ये होती है कि आप वज़ाइफ में बैठे हैं और आप वजीफा करते हैं और आप आसार नहीं लगाते, आपके बच्चों को, आपकी शोहर को, आपके घर वालों को, आपके कारोबार को वो शैतानी जिन्नात मौकलात अपने घेरे में ले लेते हैं। ये होता है हिफाजत कि आपने कैसे अपनी और अपने बच्चों की और अपने जो उनसे खानदान वालों की और अपने अहलो अयाल की, अपने करीबी लोगों की कैसे हिफाजत करनी है। ये मतलब मेरे कई शागिर्द होते हैं ना, वो इतने जल्दबाज होते हैं कि जी मतलब पूरी दुनिया में है, बांग्लादेश में, इंडिया में, यूरोप में, मतलब हर मुल्क में अब तो तकरीबन मोहब्बत करने वाले हैं, शागिर्द भी हैं। तो बहरहाल वो मतलब उनका ये होता है कि अभी अभी हमें आज आए हैं तो कल हमें सिखा दे। तो कहने का, अर्ज करने का सर मकसद ये है कि हौसला, सब्र, बर्दाश्त, ये सबसे पहले अगर आप अमलियात की दुनिया में आना चाहते हो, सबसे पहले अपने अंदर ये चीज पैदा करें, ठीक है। और हिफाजत को आप तरजीह दें सबसे ज्यादा। कोई भी आप अमल करें, रिज़्क़ के लिए करें, कारोबार के लिए करें, दुश्मन के लिए करें, पहले आप अपनी हिफाजत को तरजीह दें। आप अपनी औलाद, अपने बच्चों, अपने खानदान, अहलो अयाल, अजीजों करबा, रिश्तेदारों की हिफाजत को तरजीह दें, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने कारोबार को तरजीह दें। मैंने ऐसे वज़ाइफ करने वाले अमलियात की दुनिया में ऐसी खवातीन देखी हैं, मतलब मुझे शुरू से ही बताते आ रहे हैं ना, कोई आपसे तो नहीं, जब मैं इस पे गुफ्तगू करता हूं तो मुझे सुन के बहुत सारी खवातीन, जी हम वज़ाइफ करते, वाकई हमारे साथ इस तरह हुआ, हम बिल्कुल ठीक ठाक थे, खुशहाल थे, हमारी जिंदगी बेहतरीन थी, बस हमें यूट्यूब खोली, एक वजीफा सुना और जोन सा है वो क्या हुआ कि हमने सुनना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो उससे ये हुआ कि हमारा कारोबार दिन ब दिन औलाद। और इसमें एक लाइन में आपको समझाने के लिए, इजाफे के लिए बताना चाहता हूँ, बहुत सारी खवातीन ने इस बात का भी इज़हार किया, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, हमारा शोहर बेइंतहा हमसे मोहब्बत करता था, कारोबार बड़ा रूज पे था, औलाद बड़ी ताबेदार थी, बस वो यूट्यूब पे हमने कुछ सुनना शुरू कर दिया। 35-40 मिनट की एक वीडियो थी जिसके ऊपर जो उनसे वो अरबी अबारतें चलती जा रही हैं और वो पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करी जा रहा है, कभी पढ़ रहा आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी, मैं कुरानी अमाल की बात कर रहा हूं, कि मिसलात अलदुलूकी शम्स इला गसाकिल लैल कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअस रब्बुका मकामम महमूदा व कुल रब्बी अदखिलनी, इस तरह मतलब अर्रहमान अल्लम, इस तरह मतलब यासीन वल कुरान, वो एक तरतीब के साथ ना। वो फिर उसके बाद अच्छा वो कहते हैं जी अब हमें ऐसा लगता है जैसे जिन्नात हमारे वजूद में जाहिर होना शुरू हो गए, मौकलात, हमारी औलाद नाफरमान, घर में, कारोबार में, दुकान में, ये सारी बातें। देखे जब आप कोई तिलावत सुनते हैं उसको सुनने का भी एक असूल है। आप ने बरकत के लिए सुना, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। जब आप दूसरे दिन सुनेंगे ना उसके मौकलात आएंगे, तीसरे दिन सुनेंगे तो उसके जिन्नात आएंगे, उस तिलावत के जिन्नात आएंगे। अब होगा ये कि जो जो तरतीब आपको पता है कि वो 40 मिनट के अंदर ऐसी आयात होती है, मेरी लाइन ये ना जो मैं बोलने लगा हूं, अगर आप कहते हैं ना सोने के कलम से, सोने के पानी से भी लिखना चाहें तो ये इतनी कीमती लाइन है कि आप लिख लीजिए। इतनी कीमती लाइन जो मैं आपको अमलियात की दुनिया में अगर मौजूद है आप, तो आपके लिए मैं बात कर रहा हूं ना। आम बंदा तो मुझे सुनता ही नहीं है ना, वो तो अमलियात की दुनिया में है ही नहीं, ठीक है जी। वो तो शुगर मेले वाला बंदा मेरे पास ज्यादा रुकता भी नहीं है। वो जो सीरियस होता है ना, अपने आप से जो मोहब्बत करता है, वो रुकता है मेरे पास। अब यहाँ पे समझने वाली बात सर ये है कि जैसे ही तिलावत शुरू हुई, बात समझते जाइएगा, इसको मैं कंप्लीट करना है इस बात को, फिर उसके बाद मैंने आपको अमल समझाना है। ये बात समझिएगा कि एक खातून है, उसने अपना मोबाइल ओपन किया, पैकेज शैकेज लगा था, उसने एक वीडियो लगाई जिसमें 30-40 मिनट की वीडियो थी, उसने उसको सुनना शुरू कर दिया। उसको अच्छा लगा, मजा आया, सुकून आया। जाहिर बात है कलाम सुन के सुकून तो आता है कलाम इलाही से। अब अगले दिन उसने फिर उसको सुना। अब ना उसने हसाल लगाया, ना उसने बाकायदा तौर पर नियत की, ना उसने अपने आप को कवर किया, ना उसने अपनी फैमिली को कवर किया, ना अपने बड़े, मतलब उसने दूसरे दिन भी सुना, फिर तीसरे दिन भी। ऐसे दुकानों में भी होता है ना, याद होगा दुकान पे जाते ही लोग क्या करते हैं, बटन दबा देते हैं और अपनी कोई ना कोई तिलावत शुरू करवा देते हैं। अब यार इस पे ना कि ये तिलावत से होता है, उस तिलावत से होता है। और भाई हर मैंने एक या रहमानू का आपको बताया कि 4 रहमत के फरिश्ते हैं, 4 मोकलात सरदार है, माता 70 मोकलात है और नीचे 70 सरदाराने जिन्नात है और नीचे माता है 70 हजार सरदाराने जिन्नात और फिर एक पीछे तबका है। वो जब आप अमलियात की दुनिया में एक दर्जे पर फायज होते हैं तो वहां पर ये सारी रूहानी ताकतें आपको मिलना शुरू होती है। मुखालिफ सिमत में इतनी ही शैतानी ताकतें इससे 10 गुना ज्यादा ताकत में आ जाती है। अब समझ आई? यानी कि दुकान में आप, मकान में आप, फैक्ट्री में आप, कारखाने में आप, घर में आप लगाते हैं और आप उसको सुनते हैं। जब आप मुसलसल बैठ कर सुकून के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उसे सुनते हैं,
ठीक है ना जी। तो होता क्या है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, होता यह है कि उस अमल के मुअक्कलात आते हैं, उस अमल की जिन्नात पावरें आती है जो आप तलावत सुन रहे हैं। और यकीन मानिए उस तलावत जो 40 मिनट की आप मोबाइल पे सुन रहे होते हैं ना, उसके अंदर कुछ आयात ऐसी होती है, किसी भी आमिलीन से आप पूछ लीजिए, किसी भी के पास अगर आपके करीब है तो आपके इन 40 में से आप मुझे कुछ ऐसी आयात निकालो, कई आयात आपको निकाल देगा जो सिर्फ किसी मरीज, यानी कि कोई मरीज है ना, उस मरीज पर जिन्नात मौजूद है वजूद के अंदर, और वो आयात पढ़ के उन जिन्नात की हाजिरी भी करता है और उनको मतलब वहां से जीरो भी करता है। जीरो समझ गए ना आप? तो उसके बाद यह है कि उनको वापस भी भेजता है। जब एक हो ही चीज जीरो गई है तो फिर आप आगे समझ जाए, यानी कि इस लेवल की ताकतवर वो आयात है कि वो जिन्नात, शैतानी सरदारा ने जिन्नात को भी रुकने की इजाजत नहीं देती, इतने उसके मुअक्कलात के अंदर ताकत है। और वो आप मजे ले लेकर पलीती में भी सुन रहे हैं, नापाकी में भी सुन रहे हैं, वजू है नहीं है, मतलब आप क्या, वो आप मुसलसल एक चीज को इसी तरह तलावत में चिल्ला वजीफा रजत कैसे इख्तियार होती है। यानी कि बहुत सारी खवातीन है जो सुबह उठ के किसी भी एक सूरह मुबारक की मुसलसल तिलावत जब की जाती है तो वो फिर वज़ाइफ और चिल्ले की शक्ल इख्तियार कर जाती है, फिर उसके साथ उसके अमल के मौक़लात जो होते हैं वो उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर उसकी पाकी नापाकी और उसकी चीज़ों की वजह से वो रूहानी ताकतें चली जाती है, शैतानी ताकतें, फिर इस तरह घर जो है वो जीरो हो जाते हैं। मेरे सर ये सारी गुफ्तगू का माखज और पूरा नतीजा ये था कि अगर आप इस तरह की गलतियों में मुब्तला हैं तो आपको इससे निकलना कैसे है। सबसे बुनियादी चीज ये है, मैं आप कहेंगे जी आप हमें 25-26 मिनट तो आपने ये समझाया है कि मतलब ठीक है, नई चीजें मैंने आपको समझाई हैं और बहुत सारी वीडियोस मेरी तकरीबन नहीं है, यानी कि पीछे वाली गुफ्तगू को मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ये अल्लाह ताला का करम है, यानी कि मैं बाकायदा तौर पे कुछ तैयारी करके या लिख के ला के नहीं आके आप सामने बैठ जाता, बस एक दो चीजें होती हैं, बस उसके बाद या कुछ सवालात होते हैं तो मैं बात करना शुरू कर, अल्लाह ताला की मदद आती है और कुछ तजर्बात और मुशाहिदात होते हैं वो जेहन में आते रहते हैं, क्योंकि लोगों के साथ लेन देन बातचीत चलती रहती है तो फिर उस चीजें तो आती हैं जेहन में। तो आप कहेंगे हमने आपको 25-26 मिनट दिए तो आप हमें इससे निकलने का भी तो कोई तरीका बताए ना। तो मैं आज आपको आसान तरीका बताता हूँ कि रजत से आपने निकलना कैसे, आसार से आपने निकलना और आसार में आपने आना कैसे। और ये समझने वाली चीज है सर, इसको आपने जाया नहीं करना, ठीक है जी। मैं अगर आपको बताऊंगा तो इसका आपने फायदा हासिल करना है। पहली बात तो ये है कि आपको मैं ये कहता हूं कि आप 40 साल से रजत में हैं या आप 70 साल से रजत में हैं, चाहे आप 100 साल से रजत में हैं, चाहे आप जितनी देर से भी हैं, यानी कि आप रजत का शिकार है। जो मैंने रजत की पीछे तारीफें बयान की हैं, चाहे आपने सुन के वज़ाइफ किए हैं या आपने एक मुसलसल सूरह मुबारक का अमल किया है, यानी कि रोजाना की बुनियाद पे सुबह या शाम, या फिर आपने जो है वो मुसलसल वज़ाइफ किए हैं और उसका आपको पता नहीं था, अंदाजा नहीं था, या आपने सुना है रिकॉर्डिंग पे, तो अब आप समझते हैं कि रजत का शिकार हो गए। देखिए आपके वजूद के रजत का जो सा मामला है या आपके घर का, आपके वो ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा। देखें उनको आपसे मोहब्बत हो गई है, वो जो शैतानी मुअक्कलात, जिन्नात या जो भी चीजें हैं वो पता नहीं कितनी देर के साथ आपके साथ, और कब से आप ये गलती कर रहे हैं, 4 साल से हैं, 10 साल से हैं, 3 साल से हैं, 3 माह से, ये टाइमिंग का आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये है कि वक्ती तौर पर आपको एक सुकून बता देता हूँ जिससे आप सुकून में आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप निकलते जाएंगे रजत से, ठीक है जी। तो सर इसका तरीकाकार ये है कि आपने हर बुध की शाम को, समझ आ रही है, ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से तरीका बता रहा हूं कैसे आपने रजत से निकलना और आपने अपनी फैमिली को कैसे निकालना, अपने घर को, अपने आप को कैसे, आपने शैतानी मुअक्कलात को कैसे भगाना है, जिन्नात को। आपके वजूद जब रजत होती है ना, जो आपके वजूद के जिस्म के साथ, यानी कि जो आपका बदन है उसके साथ जो पानी टच होता है, वो आप गुस्ल करते हैं, वो पानी किधर जाता है ना, मतलब वो पलीती में जाता है ना, नापाकी में जाता है वो पानी, फिर लैट्रिन में, फिर वो नाली में चला जाता है नापाकी में, तो उससे आगे रिसीव कौन करता है? वो जो आपका पानी होता है ना, वो शैतानी जिन्नात और शैतानी मुअक्कलात, जो रजत के मुअक्कलात होते हैं, उनकी खुराक होती है। ये बहुत बड़ी लाइन मैंने आपको इशारे में बता दी, इस पे 1 घंटा मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ मजीद, लेकिन मैं अब इसकी वजाहत नहीं करूंगा, इशारा कर दिया आपसे। तो सबसे पहले तो हमने सर ये करना है कि हमने बुध की रात, यानी कि आगे सुबह जुमेरात की सुबह तलू होगी, इसको कहते हैं बुध की रात। अब आपने बुध का दिन सारा गुजार के बुध की रात मगरिब की नमाज अदा करने के बाद
आपने जो सा गुस्ल करना है और 7 बेरी के पत्ते लेके हर बेरी के पत्ते पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और दम नहीं करना, बेरी को पत्ते को आपने दम नहीं करना, ठीक है जी। बस आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और पत्ता आपने रख देना, ठीक है। हर पत्ते पे आप 7-7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, 1 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा पढ़ ले, 7 मरतबा पढ़ ले, आपकी मर्जी है। अब आप यानी कि आप 3 मरतबा ही पढ़ लीजिए, चले मेरी मर्जी पे पढ़ना है तो फिर 3 मरतबा, मैं तो रूटीन में 3 मरतबा ही पढ़ता हूँ, तो आप 3 मरतबा पढ़े और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने फूंक नहीं मारनी, आपने दम नहीं करना, पत्ते को आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो पानी में डाल देना। इस तरीके से आपने जो है वो 7 पत्ते आपने पानी में डालने और डालने के बाद आपने गुस्ल कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पूरा बदन पहले पाक भी है, फिर भी आपने उसका पूरा प्रॉपर तरीके से आपने गुस्ल करना है। उस वक्त नियत करनी है आपने, और ये नियत आपने बैतुल खला वाशरूम से बाहर खड़े होकर करनी है, अंदर नहीं करनी। अंदर जाने से पहले ऊंची आवाज में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ठीक है जी। पढ़ा तो जाता है अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। उस दिन आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबूसी, इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपके कानों तक आवाज आए, और 7 टाइम पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 7 मरतबा ऊंची आवाज में पढ़ना है, कानों तक आवाज आए। बाथरूम में जाने वाली जो दुआ होती है ना, उसको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। वॉशरूम में, बैतुल खला में, लैट्रीन में जाने वाली जो दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका, आपने इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। 7 टाइम पढ़ने के बाद सर अब आपने क्या करना, समझते जाइएगा, अब पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाना, यानी कि उस हफ्ते की रजत आपको खत्म हो जाएगी। ये तरीका आपने समझना है। अच्छा, उसके बाद सर आपने क्या करना है, आपने बाहर खड़े होकर नियत करनी कि मेरे बदन के अंदर, वजूद के अंदर या वजूद के बाहर जितने भी शैतानी ताकतें हैं, जो भी है, मैं उनको जायल करने के लिए, खारिज करने के लिए, अपने जिस्म से खत्म करने के लिए आज का गुस्ल करने जा रहा हूं या गुस्ल करने जा रही हूं। ये आपने इस तरीके से आपने, वहां पर आपने जिन्नाती मुअक्कलाती बात नहीं बोलनी, ये तो आमिलीन बोलते हैं ना। आपने सिर्फ इतना कहना कि जितनी भी शैतानी ताकतें जो मेरे वजूद के अंदर बाहर है, वजूद के इर्द गिर्द है, जो मेरे घर में है, जो भी है, मैं उनको खारिज करने के लिए जा रहा हूं। अब वो आपने फिर चले जाना है ऊंची आवाज में 7 दफा पढ़ने के बाद दुआ जो आपको बताई गई है। अब आपने गुस्ल करना है, सिंपल आपने गुस्ल करना है और पूरा गुस्ल करना है। और गुस्ल करने के बाद मर्दों खवातीन सब के लिए, गुस्ल करने के बाद फौरी आपने आना है, और आते ही आपके पास कुछ ना कुछ सदके का गोश्त होना चाहिए। जो भी आप वो देना चाहते हैं, बीफ, चिकन, मटन, कोई भी आप, वो आप थोड़ा सा बेतौफीक आप ले लें, उसको आप हाथ लगाकर फौरी आप बाहर भेज दें, बेजुबान जानवरों के लिए कहीं भी रख दें, घर से या दूध से बाहर, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो अब कहेंगे जी हम बैरून मुमालिक में रात को दे नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, ये तो हमारा मसला नहीं है ना। जो सही तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। देखे ना, आप मजबूर करेंगे, मैं कहूंगा सुबह दे देना, कल दे देना, परसों दे देना, जो हमें प्रॉपर तरीका मिला है वो यही है, हमने दे दिया आपको। अब टाइमिंग चेंज करना ना चेंज करना वो आपकी मर्जी है, कमेंट्स में मत पूछिएगा कि हम टाइमिंग चेंज करें या ना करें, जो तरीका है वो यही है। अब आपने सर क्या करना है कि आपने गुस्ल करने के फौरन बाद, ठीक है सर, आपने क्या करना है, आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 21 टाइम, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम। ये रजत खत्म करने का मैं आपको बता रहा हूँ, 1 हफ्ते की। अब आपने यानी कि पूरे हफ्ते में जो पीछे आपको रजत है, जो उससे पिछली जिंदगी में, काफी हद तक आप फ्रेश हो जाएंगे। आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 21 मरतबा ही आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, समझते जाइएगा। 21 मरतबा ही आपने दुरूद इब्राहिम, 21 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा 21 टाइम आपने सूरह फलक, और 21 टाइम आपने सूरह नास, यानी कि 21 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास, अव्वल भी 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम और आखिर में भी 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम। पहले सदका भेज देना आपने, भेजने के बाद फिर आपने वो पानी पर दम करना है, और वही पानी आपने उसी वक्त ही सारा पीना है। यानी कि आपने अपने सर पे डालकर थोड़ा सा मसाज कर लेना, चेहरे का मसाज कर लेना, और वो पानी आपने उसे खत्म करना है। ऐसा नहीं कि वो आप पानी दे भी नहीं सकते किसी और को, यानी कि वो जो आपने पानी दम किया ना, ऐसा नहीं कि वो आप किसी घर के किसी और फर्द को भी आप दे दे। ये एक फर्द के लिए ही है जिसने भी करना है। हाँ, अगर कुछ छोटा बच्चा है और वो आपको लगता है कि आपके वजाइफ की वजह से वो रजत का शिकार हो गया, आपको लगता है कि जिद्दी हो गया, नलायक हो गया, घर में उसकी तबीयत या आगे पीछे, वो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको गुस्ल करवा के उसका अलहदा से सदका देके उसे पिला सकते हैं, नाबालिग बच्चे को, क्योंकि ये अमल नाबालिग अफराद कर ही नहीं सकते ना। ये तो अमल करना है बालिग अफराद है, यानी कि जिन जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो 17 साल की उम्र में बालिग हो गया, 14 साल में हो गया, चाहे वो 18 साल में, बालिग अफराद ये अमल करें, ठीक है जी। शादीशुदा या गैर शादीशुदा कोई मसला नहीं है ये, क्योंकि हिफाजती इसार का अमल है वजूद के अंदर बाहर का।
अब आपने सर क्या करना है कि वो आपने वो पानी आपने फौरन पी लेना। इसी तरीके से मुसलसल आपने जो उनसे है एक बुद्ध किया, आपको महसूस हुआ 1-2 महीने आपके गुजर गए, आपको महसूस होता नहीं यार अभी मतलब सुकून था बड़ा अच्छा, अब फिर वैसा होना शुरू हो गया, तो आप फिर दोबारा कर सकते हैं। यानी कि इसको जिंदगी में आप हर बुध भी कर सकते हैं, 1 महीने में 1 बुध कर सकते हैं, इसी तरीके से पूरी जिंदगी में 1 मरतबा कर सकते हैं, हर बुध के बुध कर सकते हैं। इतना मजा आएगा, लुत्फ आएगा आपको कि आपका दिल करेगा हर बुध। ये करना एक फर्द ने अपने लिए है, यानी कि आप अपने शोहर के लिए या अपने बच्चों के नहीं कर सकते ना। बच्चों का मैंने तरीका बता दिया कि घर का वालिदा या वालिद करना चाहते हैं, बहन या भाई बड़े, तो वो ये कि वो इस तरीके से मतलब उस बच्चे को फिर नियत करके उसका गुस्ल करवा के उसका भेज के सारा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई अपने लिए जो पानी किया है वो जूठा नहीं करना, वो पानी उससे भी पिला दे। ये यहां तक तो है। इस तरह आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपके वजूद से 100 साल रजत भी खत्म हो जाएगी और दोबारा तब आएगी जब आप गलती करेंगे। ठीक है जी, आप क्लियर हो जाएंगे तकरीबन 100। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे हमें जो सा इसके बारे में कोई बताए, तो ये बिल्कुल बेहतरीन आला मयार के ऊपर रजत खत्म करने का तकरीबन बेहतरीन तरीका है। और ये नहीं कह सकता कि अभी प्रॉपर तरीके से आपकी बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर भी अब एक बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, वो फिर आगे बात निकल जाएगी, क्यों नहीं होता एक सवाल है, तो फिर कभी इंशाल्लाह इसकी वजाहत कर देंगे। तो अब आप ये जो ढीठ दुश्मन है या जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, तो जो दुश्मन आपको हलाक करना चाहता है, ये अमल आप करें खुद ब खुद, इंशाल्लाह वो बर्बाद भी होगा, हलाक भी होगा, और आसान अमल है। ये जो आज का वजीफा बताना था वो मैं वजीफा बताने लगा हूं। इसकी पहली शर्त ये है, जो पीछे अमल बताया रजस वाला, उसके लिए भी शरायत और इसके लिए भी शरायत, सारी दोनों के लिए शरायत एक ही होती है। मेरे हर अमल के लिए शरायत यही होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तकरीबन। एक तो आप बीफ नहीं खा सकते इस अमल के लिए, और रजत वाले अमल के लिए चिकन, मटन, बीफ, मछली, अंडा, इससे अड्डे से भी आपने परहेज करना है। यानी कि आपने उस दिन नहीं खाना जिस दिन वो परहेज लाजमी है। ठीक है ना जी। तो एक दिन का ये अमल है, एक दिन आपने परहेज करना है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे अमल बताया उसका आपने एक दिन ही परहेज करना है। अब ये जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूं दुश्मन के लिए, ये आप 3 दिन मुसलसल कर सकते हैं। अब 3 दिन आपने परहेज करना है। अगर आप 3 दिन परहेज करेंगे तो आप महफूज रहेंगे, हिफाजत में आपका फायदा है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सर क्या है कि आपने सदका हुब्बे तौफीक लाजमी देना है, और बदबूदार चीज कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये आपने नहीं खाना। ठीक है, और इससे मुकम्मल परहेज करना है। ठीक है, आपके हाथों से मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। वजू की हालत में अमल करना है, पाकी की हालत में करना है, प्लीती में नहीं करना, ना पाकी में नहीं करना। ठीक है जी। और उसके बाद हसार आपने लाजमी लगाना है। ठीक है जी। हसार सबसे बेहतरीन और मुजर्रब ये होता है कि हर अमल का अपना हसार होता है। कैसे लगाना है वो आपको मैं बताता हूँ। उस अमल का भी असर जो पीछे बताया और इस अमल का भी असर, ये दोनों का एक ही असर है। आपने कैसे लगाना है, आपने सिर्फ 7 टाइम आयतल कुर्सी पढ़नी, 7 मरतबा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु, इस तरह पूरी आपने आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ के यूं आपने जो सा है वो शहादत वाली उंगली को इस तरह उठाना है, और उठाने के बाद आपने दम करके आपने अपना असर लगाना। ठीक है जी। इसी तरह फिर आप अपनी फैमिली का, बच्चों का, घर वालों का, दुकान का, कारोबार का असर कर सकते हैं, और जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकते हैं। आपका शोहर कारोबार पे बैरून मुबालक है, बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई मसला नहीं, आप घर बैठे लगा सकते हैं। अब आपने सर क्या करना है, अब आपने नाउज़ुबिल्लाह पढ़नी, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी, आपने सूरह फलक पढ़नी। दुश्मन का पहले आप तसव्वुर बांध ले, जिस दुश्मन के लिए आपने करना, नियत नहीं करनी। सूरह फलक आपने पढ़नी है सर 7 टाइम, 7 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इस तरह आपने बगैर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के आपने 7 मरतबा जोन से है वो सूरह फलक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या मुमीतु 1 मरतबा, या मुमीतु 2 मरतबा, इस तरह आपने 800 मरतबा पढ़ना है या मुमीतु। ठीक है जी। ये सर पढ़ने के बाद आगे समझने वाली बात यह है कि अब आपने नियत करनी है, क्योंकि इस अमल के मुवक्कलात और रूहानी ताकतें वहां पर मौजूद होंगी। तो आपने कहना है कि ये मैंने अमल किया है अपने फला बिन फला दुश्मन के लिए, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि उसकी दुश्मन की, फला बिन फला दुश्मन की जुबाबंदी हो, या जो भी आप उन मुवक्कलात रूहानी ताकतों से आप तक काम लेना चाहते हैं, मदद नहीं काम लेना चाहते, मदद तो अल्लाह से मांगी जाती है ना, और अल्लाह ताला ने उनको आपकी मदद के लिए भेजा है, तो वो आपका काम करेंगे, जो आप कहेंगे रूहानी ताकतें खुद ब खुद करेंगी। ठीक है जी। तो ये आपने अमल जो है वो 3 दिन मुसलसल करना, और तीसरे दिन उन रूहानी ताकतों को आखिरी अल्फाज ये कहने हैं कि मेरा ये फला बिन फला जो दुश्मन है, इसके साथ जो भी आप करवाना चाहते हैं उसके बाद आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं, ताकि वो रूहानी ताकतें चली जाए। ठीक है जी। टाइमिंग का खास ख्याल रखना, और ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है। और जो पहले वाला अमल है, अब देखे ना कोई बंदा कमेंट्स में पूछता है जी टाइम क्या है पहले वाले अमल की, तो इसका मतलब उसने पूरी वीडियो नहीं देखी।
और जिसने पूरी वीडियो नहीं ना देखी, 1 सेकंड की भी स्किप की है, क्योंकि दोनों वज़ाइफ के मैं टाइम बताने जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको शर्त बताने जा रहा हूं कि जिसने 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप की है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बिल्कुल वादे तौर पे कह रहा हूं, उसे कोई रूहानी इजाजत नहीं है। दिल से रूहानी इजाजत उसको है जो पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक मुकम्मल वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। उसकी वजह आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पूरी वीडियो की समझ आएगी, और लाइक भी आपने लाजमी करना है। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा हक ना रखा करे। बहुत शुक्रिया आपका। अब सर ये है कि आपने जो पहले वाला रजत वाला जो अमल है वो जोहर की नमाज के बाद करना है, और आगे पीछे आप नहीं कर सकते। यानी कि जोहर की नमाज अदा कर लें, अगर पाक है, नहीं है तो फिर तो आप मतलब पाकी के लिए आप अमल करने जा रहे हैं जोहर के बाद, तो अपने बदन को पाक करने के लिए तो ठीक है। अगर आप का बदन पाक है तो फिर आपने जोहर की नमाज पहले अदा करनी है, फिर आपने वो नहाने वाला जो अमल आपको बताया रजत वाला, वो आपने जोर के बाद करना है। और ये या मुमीत तू सूरह फलक वाला जो अमल है, दुश्मन की मतलब दुश्मन के लिए निजात हिफाजत के लिए, जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, सॉरी, उस दुश्मन के लिए आपने इशा के बाद करना है और 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद पढ़ना है। ठीक है जी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और रब्बे तौफीक आपने सदका भी लाजमी देना है। मैं फिर कहता हूं कि इजाजत दिल से उसको जो पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा, दुआ में याद रखिए। इजाजत दीजिए।